हमारे पहले एपिसोड में हमने सीखा कि ओवरथिंकिंग को ना तो सप्रेस करना चाहिए और ना ही लड़ना चाहिए। सेकंड एपिसोड में हमने डिस्कवर किया कि फियर ही ओवरथिंकिंग की रूट कॉज है। और आज के तीसरे एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डर इतना पावरफुल क्यों होता है और ये कैसे आपके थॉट पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। एक शांत विलेज में जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, वहां एक युवा व्यक्ति नकुल एक साइलेंट बैटल लड़ रहा था। उसका दिन फ्यूचर की चिंताओं, पास्ट के रिग्रेट्स और कांस्टेंट ओवरथिंकिंग से घिरा हुआ था। उसका मन एक ऐसी नदी की तरह था जो समुंदर तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। नकुल ने सुना था एक ज़ेन मास्टर के बारे में जो माइंड के नॉट्स को सुलझाने के लिए जाना जाता था। उसने मास्टर से गाइडेंस लेने का निर्णय किया। जब नकुल मॉनेस्ट्री पहुंचा, उसने मास्टर को अपनी परेशानियां बताईं। मास्टर, मेरा मन शांत नहीं होता, नकुल ने कहा। यह डाउट्स, फियर्स और एंडलेस थॉट्स से भर जाता है। मुझे इतना परेशान क्यों करता है? ज़ेन मास्टर ने ध्यान से सुना और फिर पास खड़े एक बड़े बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, चलो नकुल, मेरे साथ आओ। जब वे पेड़ के नीचे पहुंचे तो मास्टर ने पेड़ की छाया की ओर इशारा किया। क्या तुम इसे देख रहे हो? यह क्या है? नकुल ने जवाब दिया, यह तो बस छाया है मास्टर। यह खुद से एग्जिस्ट नहीं करती, यह लाइट का रिफ्लेक्शन है। मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, डर भी इसी छाया की तरह है, लाइटलेस और फिर भी प्रेजेंट, इंटेंजिबल और फिर भी कंट्रोलिंग। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह इतना पावरफुल क्यों लगता है? मास्टर ने समझाया, डर अपनी जड़ें पेन में जमाता है। पास्ट के ऐसे मोमेंट्स जो डीपली हर्ट करते हैं। बचपन में शायद तुमने आग को छुआ और उसकी जलन महसूस की। तुम्हारे मन और शरीर ने उस पेन को याद रखा, इसलिए आज भी तुम आग से इंस्टिंक्टिवली दूर हट जाते हो। लेकिन हर डर आग जैसा सिंपल नहीं होता। कई डर रिजेक्शन, फेलियर या लॉस से जुड़े होते हैं। तुम्हारा मन विस्पर करता है, ऐसा दोबारा मत होने देना। डर ऐसे मोमेंट्स से अटैच हो जाता है और जब कुछ चीजें तुम्हें उनकी याद दिलाती है तो वो सेम पुराना पेन ट्रिगर होता है। उस पेन से बचने के लिए तुम्हारा माइंड स्पाइरल करने लगता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के तरीके खोजने की कोशिश करता है। लेकिन पीस पाने के बजाय तुम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हो। डर इस साइकिल पे फीड करता है और हर बार जब तुम इसे फेस करने से बचते हो, ये और स्ट्रांग हो जाता है। मास्टर नकुल को एक छोटी अंधेरी रूम में ले गए और एक कैंडल जलाई। उसकी फ्लिकरिंग फ्लेम ने दीवारों पर शैडोज डाल दी। मास्टर ने नकुल का हाथ फ्लेम के पास रखा, इतना करीब कि उसे उसकी वार्मथ महसूस हो, लेकिन जलने का डर ना हो। क्या तुम हीट महसूस कर रहे हो? मास्टर ने पूछा। हाँ, नकुल ने कहा और अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया। फ्लेम डर की तरह है, मास्टर ने समझाया। इसकी हीट डेंजरस नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंस्टिंक्ट इसे अवॉइड करना है। डर की पावर इसी में है, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज, बट बिकॉज ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट। नकुल कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर उसने पूछा, मास्टर, अब जब मुझे यह समझ में आ गया है, तो क्या मेरा मन ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा? मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं नकुल, समझना पहला कदम है, लेकिन यह काफी नहीं है। डर इनएक्शन पर थ्राइव करता है। अगर तुम इसे सिर्फ लॉजिकली समझोगे तो यह तुम्हारा मास्टर बना रहेगा। इसे कमजोर करने के लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा। किस तरह का एक्शन? नकुल ने पूछा। मास्टर ने कहा, यह लेसन हम कल के लिए छोड़ते हैं। जब नकुल मॉनेस्ट्री से बाहर निकला, उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। उसने समझ लिया था कि डर उसका दुश्मन नहीं है, ये बस उसके पास्ट की छाया है। और जबकि डर को समझना जरूरी है,
इसे हराने के लिए एक्शन लेना और भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डर की पावर इस बात में है कि हम इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ओवर थिंकिंग डर की ढाल है, लेकिन ट्रू पर्सपेक्टिव और एक्शन इसे डिसमेंटल करने के टूल्स हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन एक्शंस को कैसे लेना है। इस जर्नी को मिस मत करना।